तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द कॉमन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एज पर डिस्क्राइब बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग पार्ट है यहाँ पे, जैसे आपका डिकम्पोजिशन, क्लासेस, यूजेस और उसके बाद लेआउट। तो क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उससे पहले मॉड्यूल स्ट्रक्चर को जानना ज़रूरी है। तो इसमें कह रहा है कि हेयर द एलिमेंट आर मॉड्यूल्ड विच आर यूनिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल प्रेजेंट अ कोड बेस्ड वे ऑफ कंसिडरिंग द सिस्टम एंड दे आर असाइन एरिया ऑफ फंक्शनल reasonability and there is less emphasis on how the resulting software manifest in itself at runtime and module based structure including the following decomposition एंड डिकम्पोजिशन के अंदर ये फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके बाद आपका क्लास आता है, क्लास के अंदर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, एक छोटा छोटा पैराग्राफ इसके अंदर दिया गया है, यूजेस के अंदर छोटे से पैराग्राफ लिखे गए हैं। उसके बाद लेयर्ड है, लेयर्ड में आपको पूरा प्रोसीजर बताया गया, जैसे मॉड्यूल है, मॉड्यूल, डिकम्पोजिशन, यूजेस, क्लास और यूजेस में आपका लेयर्ड। उसके बाद कंपोनेंट एंड कनेक्टर है, जिसमें आपका क्लाइंट सर्वर, कंक्यूरेंसी, शेयर डेटा, प्रोसेस और एलोकेशन में वर्क असाइनमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट है। ओके। उसके बाद सेकंड आपका आता है कंपोनेंट एंड कनेक्टेड स्ट्रक्चर। तो कंपोनेंट और कनेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर फॉलोइंग टर्म्स आते हैं, जिसमें आता है प्रोसेस ऑफ और कम्युनिकेटिंग प्रोसेस। सेकंड आपका आता है कंक्यूरेंसी। थर्ड आपका आता है शेयर डेटा और रिपोजिटरी। और लास्ट आता है आपका क्लाइंट सर्वर। ओके। और थर्ड आपका आता है एलोकेशन। एलोकेशन के अंदर आपका आता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद वर्क असाइनमेंट। ओके। तो यानी ये इतने पॉइंट्स हैं, यानी 3 प्रकार की जो चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर यूज़ होती हैं वो यहाँ पे दी गई हैं।